गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल करंट एग्जाम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है 23 सितंबर 2021 और आज के क्वेश्चन की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व राइनो दिवस कब मनाया गया है? तो वे कब मनाया गया है? 22 सितंबर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट है, विश्व राइनो दिवस। तो विश्व राइनो दिवस हर साल 22 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन कारण से संबंधित संगठन, गैर सरकारी संगठन, चिड़ियाघर और जनता के सदस्यों को गैंडों को अपनों अनोखे तरीके से मनाने का अवसर प्रदान करता है। ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो, ग्रेटर एक सींग वाले राइनो, सुमित्रा राइनो और जवान राइनो की रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस कंपनी के लिए राजीव अग्रवाल को सार्वजनिक नीति निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो वे किस कंपनी के लिए? फेसबुक, यानी कि क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। फेसबुक इंडिया ने पूर्व आईएएस अधिकारी राजीव अग्रवाल को सार्वजनिक नीति निर्देशक नियुक्त किया है। वह अंखी दास की जगह लेंगे। इनसे पहले कौन थे? तो अंखी दास, ओके, जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में कंपनी छोड़ दी थी। वे देश में दक्षिणपंथी नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा के नियमों को लागू करने का विरोध करने के लिए एक विवाद में फंस गई थी। अपनी नई भूमिका में अग्रवाल भारत में फेसबुक के लिए महत्वपूर्ण नीति विकास पहलों को परिभाषित और नेतृत्व करेंगे। ओके, अब यहाँ पर बात हुई है फेसबुक की। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? तो फरवरी 2004 में। फेसबुक के सीईओ कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग। और फेसबुक का मुख्यालय कहाँ है? तो कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य की सरकार इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करेगी? तो वह उत्तर प्रदेश सरकार, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक क्षेत्र के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पार्क को जेवर हवाई अड्डे के पास 250 एकड़ क्षेत्र में विकसित करने का प्रस्ताव है। ओके, अब यहाँ पर बात हुई है उत्तर प्रदेश की। तो अब मैम पे देखिए, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और लखनऊ किस नदी पर बसा है? तो गोमती नदी पर स्थित है। ओके, और सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर। और यहाँ की राजभाषा क्या है? तो वह है हिंदी। ओके, और इसका गठन कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को, 1950 को। ओके, यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और राजकीय पशु क्या है उत्तर प्रदेश का? तो बारहसिंगा। और राजकीय पक्षी क्या है? तो सारस या क्रॉच। और राजकीय वृक्ष क्या है? तो अशोक का वृक्ष। और यहाँ का राजकीय पुष्प क्या है? तो वह है पलाश। ओके, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई थी और इससे पहले नवीन रोजगार छतरी योजना भी उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ओके, उत्तर प्रदेश में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया। ओके, अब मैं आपको उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क बता देती हूँ। तो दुधवा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट वाइल्ड सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। ओके, इतना आप उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल जीता है? तो वे किस देश के? कनाडा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के पीएम के रूप में सेवा करने के लिए तीसरा कार्यकाल जीता है। उनकी पार्टी ने 20 सितंबर 2021 को 2021 का संसदीय चुनाव जीता। हालांकि 49 ईयर्स जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी चुनाव में केवल अल्पसंख्यक सीटें जीतने में सफल रही। जस्टिन ट्रूडो 2015 से सत्ता में है। ओके, ये है जस्टिन ट्रूडो। और यहाँ पर बात हुई है कनाडा की। तो कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो ओटावा। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो कैनेडियन डॉलर।
क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में OECD ने भारत के FY 2022 के विकास अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? तो भाई कितना कर दिया है? 9.7%, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। अब यहाँ पर बात हुई है OECD की, तो ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओके, ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमान को मामूली रूप से घटाकर 9.7% कर दिया है, जो 20 आधार अंकों की कमी है। OECD ने भारत के विकास अनुमान को 30 आधार अंकों से घटाकर 7.9 कर दिया है। कितना? तो 7.9 कर दिया है, ओके। यहाँ पर बात हुई थी OECD की, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वह पेरिस, फ्रांस में। और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 30 सितंबर 1961 को, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 किसने जीता है? तो वे किसने जीता है? GMD गुकेश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। भारत के डी गुकेश ने इस महीने का अपना लगातार दूसरा टूर्नामेंट नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 मास्टर्स वर्ग जीता है, ओके। बात हुई है GMD गुकेश की, तो ये है GMD गुकेश। गुकेश ने नाबाद 8.510 अंकों से साथ एकमात्र दूसरा स्थान हासिल किया। तो वह किसने? इनियन ने, दूसरा स्थान इनियन ने हासिल किया है। शीर्ष वीरता प्राप्त दिमित्रिस कोलाश और वैलेंटियन डैगनेव से आधा अंक आगे रहा, ओके। अब यहाँ पर बात हुई है शतरंज की, तो शतरंज खेल को कौन रेगुलेट करता है? तो फिडे। फिडे बोले तो FIDE। फिडे की फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। क्या है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, ओके। विश्व शतरंज महासंघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1924 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लुसियाने, स्विट्जरलैंड में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो आर्कडी इडोबेरस गोबिच, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य के छायगांव में एक चाय पार्क की स्थापना की गई है? तो असम राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। असम कामरूप जिले के छायगांव में एक चाय पार्क स्थापित कर रहा है। इस चाय बागान में एक छत के नीचे रेल और बंदरगाह कनेक्टिविटी, कार्गो और गोदाम सुविधाएं, चाय पीसने, संपीड़न, पैकेजिंग और अन्य उपयोग सेवाओं जैसी प्रसंस्करण सुविधाएं होंगी। अब बात हुई है असम की। असम के राज्यपाल है जगदीश मुखी और असम के मुख्यमंत्री है हिमंता बिस्वा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में जापान की जुड़वा बहनें दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित में से एक है। उनकी उम्र कितनी है? तो 107 वर्ष, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने 2 जापानी बहनों को 107 पर दुनिया की सबसे उम्र दराज जीवित समान जुड़वा के रूप में प्रमाणित किया है। उमेरा सोमियामा और कोइमे कोदामा, इनके नाम क्या है? तो उमेनो सोमियामा और कोइमो कोदामा का जन्म 5 नवंबर 1913 को, तब कब? 5 नवंबर 1913 1913 में हुआ था, को पश्चिमी जापान के सोदोशिमा द्वीप पर 11 भाई बहनों में तीसरे और चौथे स्थान पर हुआ था, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य में हिमालय फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण हुआ है? तो वह लद्दाख में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण 24 से 28 सितंबर तक लेह लद्दाख में शुरू होगा। फिल्म समारोह का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन द्वारा फिल्म समारोह निदेशालय, सूचना और प्रशासन मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से किया जा रहा है, ओके। अब यहाँ पर बात हुई है लद्दाख की। यह लद्दाख, तो लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी है लेह और कारगिल। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 31 अक्टूबर 2019 को। कब? 31 अक्टूबर 2019 को, ओके। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो राधा कृष्ण माथुर। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पंकज मित्तल। और जब लद्दाख की प्रमुख झील कौन सी है? तो पेंगोंग झील। और हवाई अड्डा कौन सा है? तो कुशोक बकुला रिपोच एयरपोर्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किन 2 राज्यों को समुद्री तटों के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? तो वे तमिलनाडु और पुडुचेरी, ए और बी दोनों, यानी कि क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। भारत में 2 और समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग
प्रमाणन से सम्मानित किया गया, जो एक अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय टैग है, जिससे देश में ऐसे समुद्र तटों की कुल संख्या 10 हो गई है। कितनी? तो 10। अभी तक 8 को मिल चुकी थी, अब 2 को और मिली, तमिलनाडु और पांडिचेरी के। ओके, इस साल प्रमाणन प्राप्त करने वाले 2 समुद्र तट तमिलनाडु में कोवलम और पांडिचेरी में ईडन। कौन? तो ईडन और कोवलन को ब्लू फ्लैग मिला है। ओके, अब आपके लिए कल वाली वीडियो का आंसर है। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में चरण सिंह चन्नी किस राज्य के अगले मुख्यमंत्री बने? तो वह पंजाब राज्य के। अब आपके लिए आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में 2 चोटियों को फतेह करने वाली सबसे तेज भारतीय महिला कौन बनी है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन के बारे में जितना भी पता है डिटेल में लिखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।